आपको खड़ा होना है कहाँ, ठीक है। दूसरा गोल्डन रूल क्या है, आपको पेशेंट के पाँव को क्या कराना है, फ्लैक्स करवाना है। पेशेंट से कहना है कि वो अपने पाँव क्या कर ले, फ्लैक्स कर ले, ठीक है। हो गया, दो चीज़। अभी गिरेगा तो वो तो डमी है इसीलिए, ठीक है, समझ में आ रही है। वो वैसे भी इसकी मसल्स तो है नहीं, ठीक। तो क्या कर रहे हैं हम पेशेंट के पाँव को क्या करवा रहे हैं, फ्लेक्स करवा रहे हैं। आपके हाथ क्या होने चाहिए, हमें एक्सपोज करना है पेशेंट को जिफी स्टर्नम से लेके सुप्रापिविक रीजन, ठीक है। यहाँ पे आपको टच करके देखेंगे, देखो इधर आओ, कोई एक आओ, देखो आओ, है ना, नोट महसूस हो रहा है। तो वो डमी उस हिसाब से बनाइए कि क्या कहते हैं, आपको क्या है, जिफी स्टर्नम से लेके सुप्रापिविक रीजन तक पेशेंट को क्या करना है, एक्सपोज करना है, ठीक। हमेशा के एग्जामिनेशन का गोल्डन रूल होता है कि एग्जामिनेशन ओपनली नहीं किया जाएगा। एक आपके पास एग्जामिनेशन के लिए अलग से क्या होना चाहिए, कोना होना चाहिए, जहाँ पे अगर अपोजिट जेंडर है तो साथ में एक अटेंडेंट को रख लो सेम जेंडर वाले को, यानी मेल फीमेल का कर रहा है तो एक फीमेल अटेंडेंट आपके साथ में होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने लीवर का पैल्पेशन पे क्या कहा हमने कि हमें किस में करना, कहाँ करना है। पहली बात तो राइट साइड से, दूसरा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, तीसरा क्या बताया, बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन पैरेलल टू द राइट कोस्टल मार्जिन, यानी ये राइट कोस्टल मार्जिन है, ठीक है। इसके हमें क्या है, पैरेलल रखना है हाथ को, ठीक। हमने पैल्पेशन में क्या बताया था कि आपका हाथ क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सेम प्लेन में हाथ होना चाहिए और आपका कैसे होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल पैरेलल टू द कोस्टल मार्जिन। फिर आगे एक और चीज उसने कही कि हमें बहुत नीचे से कोस्टल मार्जिन के स्टार्ट करना है, ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी हमें काफी नीचे से कोस्टल मार्जिन के करना है और डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट में ऊपर की तरफ क्या करना है, मूव करना है, याद रखना, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे और डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट में हम क्या करेंगे, कहां तक जाएंगे, कोस्टल मार्जिन तक जाएंगे, ठीक, समझ में आ रही बात। तो पहला पैल्पेशन तो हमने क्या करेंगे, जेंटली करेंगे, यानी सिंगल हैंड से करेंगे। क्यों करेंगे कि मान लो कि इसमें कोई रिजिडिटी है, टेंडरनेस है, तो वो हमें पहले पता चल जाएगा, ठीक है। फिर अगर हमें स्पेशल पैल्पेशन की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, ये तो अलाइन टू द क्या है, सरफेस हो गया नीचे का हैंड, और ऊपर का हैंड क्या होगा, इसको प्रेशर डालना होगा, ठीक है। ऐसे हम यही किया होता तो, और मान लो लीवर यहाँ तक बढ़ा था तो आपको एक्चुअल उसका कितना एनलार्जमेंट है वो नहीं पता चल पाता। इसीलिए हमने क्या किया, बहुत नीचे से स्टार्ट किया और ऊपर बढ़ते गए, जहां हमें फील हुआ वहां हमने मार्किंग कर दी कि यहां तक हमारा एनलार्ज है। क्यों, क्योंकि आपको इसका एनलार्जमेंट भी क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो आप वहां से राइट कोस्टल मार्जिन से लेके इतने एरिया तक देखोगे कि यहाँ तक का लीवर का एनलार्जमेंट है, तो आपको एक्चुअल एनलार्जमेंट पता चल जाएगा कि लीवर कितना एनलार्ज हुआ है। समझ में आ गई बात। तो आपको राइट हैंड पे खड़े होना है, बहुत बिलो से क्या है, राइट कोस्टल मार्जिन से के पैरेलल में हैंड को रखना है और डाउनवर्ड हमेशा याद रखना, सर्कुलर मोशन में आएगा हैंड, ठीक है। और ऐसे करते करते, पैल्पेट करते करते ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको पैल्पेट नहीं हो रहा, यानी इट मीन्स लीवर क्या है, नॉर्मल है। और अगर पैल्पेट हो रहा है, इट मीन्स लीवर एनलार्जमेंट है। जहां तक एनलार्जमेंट है वो हम स्केल से, इंची टेप से क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। चलो।